हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो बीएड सब्जेक्ट से संबंधित है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हम बीएड में कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें। इसके बारे में आपको इस वीडियो में क्लियरली समझाया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बीएड में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में होते हैं जो यहाँ पर आप चूज़ कर सके। देखिए, जूलॉजी, बॉटनी, ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन सब्जेक्ट्स को आपको नहीं प्रोवाइड करती है। तो आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बीएड में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं 4। अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। आपको फर्स्ट ईयर में भी 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सेकेंड ईयर में भी आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कोर सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये सभी को पढ़ने होते हैं जो कि बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कंपलसरी है 4 सब्जेक्ट्स। फिर आती है इम्पॉर्टेंट थिंग, 2 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पेडागॉजी सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, पेडागॉजी 1, पेडागॉजी 2। तो पेडागॉजी 1 में आप वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर जिसके टीचर बनना है, आपको जिसके लिए आप टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, आप आर्ट्स सब्जेक्ट से कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, नहीं। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी के बेसिक, चाहे आपको उसके अंदर के सब्जेक्ट्स ना मिल रहे हों, लेकिन उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ही आप चूज़ कर सकते हैं। तो यही बीएससी एग्रीकल्चर में है। तो मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको एक पेडागॉजी 1 होता है आपका, एक पेडागॉजी 2 होता है। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पेडागॉजी 1 आपका जो देखिए सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है बेसिक साइंस। अगर आपने एग्रीकल्चर किया है तो आप पेडागॉजी 1 में बेसिक साइंस सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पेडागॉजी 1 है, आप लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं 1 में। फिर है फिज़िकल साइंस, इसको आप कोशिश कीजिएगा कि अब 1 में ना रख के सेकेंड में रखें। जैसे कि अगर आपने लाइफ साइंस चूज़ कर लिया तो आप सेकेंड पेडागॉजी में आप फिज़िकल साइंस ले लीजिए। ऐसे ही अगर आपने बेसिक साइंस ले लिया है तो आप सेकेंड में लाइफ साइंस चूज़ कर लीजिए। इसी तरह अगर आपने बेसिक साइंस चूज़ किया है तो आप सेकेंड में फ़िज़िकल, यानी कि इन दोनों में से आप दोनों को फर्स्ट पे रख लें और साथ में इसको सेकेंड पे रख सकते हैं, या फिर इन दोनों को आपस में आप फर्स्ट सेकेंड पे रख सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों में से आप फर्स्ट सेकेंड पे किसी को भी रख सकते हैं, दोनों को साथ में चूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट और थर्ड को आप साथ में चूज़ कर सकते हैं। फिर फर्स्ट के साथ आप सेकंड इसको रख सकते हैं, या फिर थर्ड के साथ आप सेकंड इसको रख सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन जो ये है लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन इसको सिर्फ आप सेकंड में ही रखेंगे। ये आप फर्स्ट में नहीं ले जा सकते कि मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, मैं तो इंग्लिश को फर्स्ट पे रखूँगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन ये पेडागॉजी सेकंड में ही रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों फर्स्ट पे आ सकते हैं, ये भी फर्स्ट पे आ सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इसको फर्स्ट पे प्रेफर ना करें। ओके। और अगर आप यही पूछते हैं कि कौन सा हम सब्जेक्ट चूज़ करें मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लाइफ साइंस और बेसिक साइंस चूज़ करें। लाइफ साइंस को आप फर्स्ट पे रखें और बेसिक साइंस को आप सेकंड पे रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? अगर आपको टीचर में सिलेक्शन हो जाता है तो आप बायोलॉजी के टीचर बन जाएंगे, और अगर आप बेसिक साइंस चूज़ कर रहे हैं सेकंड पे भी, तो इन केस आपको बायोलॉजी के लिए ऑलरेडी रिक्रूटमेंट अलग से आती है, तो उनको प्रिफ़र किया जाता है, तो फिर आप साइंस के टीचर बन जाएंगे। जो जनरल साइंस होती है 6 to 10 उसके टीचर आप बन जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने को तो दिया ही जाएगा। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में। अगर आप टीजीटी एग्रीकल्चर में देखिए, हाँ, आपको एक बात और बतानी थी।
आप सब्जेक्ट कौन से चूज़ करेंगे बीएससी में, बीएड में आप सब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ वैसे। अब हम टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी एग्रीकल्चर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो टीजीटी एग्रीकल्चर का बीएड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप बोलोगे इसमें जूलॉजी बॉटनी ये सब नहीं है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी से इफेक्ट पड़ता है टीजीटी पर। आपके जो ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर था उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। बीएड सिर्फ आपको एज अ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो टीजीटी में आप 6 to 8th के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको जो भी आपका सिलेक्शन होगा इनमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप हायर क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर पीजीटी करना होगा। पीजीटी करने के बाद आप 9 to 12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पीजीटी एग्रीकल्चर। अब पीजीटी एग्रीकल्चर आप बीएड करने के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आप कर चुके हैं तो फिर वो सबसे बेटर है, और आप बाद में भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सीटेट यूपीटेट की। तो देखिए, अगर आप टीजीटी अगर आप देना चाहते हैं तो आपका सीटेट या फिर यूपीटेट क्लियर होना चाहिए। अब ये स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, कौन से स्टेट्स के कौन से रूल है। सीटेट आपका होगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और यूपी वाले हैं तो आप यूपीटेट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर पीजीटी के लिए आपको ना तो सीटेट की ज़रूरत होती है ना यूपीटेट की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।